साध्वी की नकली वेश में सुंदरी हर्षा रिछालिया आस्था से मजाक, रथ का सिंहासन बना विवाद। प्रथम शाही स्नान के दिन निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठी भगवा वस्त्र पहने सुंदरी हर्षा रिछालिया को लेकर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरा नंद के द्वारा इसे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ और इस तरह की परंपरा को तत्काल बंद करने की नसीहत के बाद निरंजनी अखाड़े के सचिव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का यह बयान आना कि हर्षा रिछालिया माँ भगवती का रूप है, किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जिसने सन्यास ही न लिया हो वह रथ की सिंहासन पर भगवा वस्त्र में कैसे बैठ सकता है। इसका जवाब तो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी को देना ही होगा। लेकिन वहीं अब यह स्पष्ट हो गया है कि पहले मंडलेश्वरों की कुर्सी को बेचने वाले अखाड़े अब अमृत स्नान के रातों के सिंहासन को भी बेचकर फर्जी नकली भगवाधारियों के द्वारा आम करोड़ जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साध्वी के वेश में रथ के सिंहासन पर बैठकर पहला शाही स्नान करने के लिए निकली उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मी और भोपाल में रहकर पली बड़ी सुंदरी हर्षा रिछालिया की नकली साध्वी की वेशभूषा और अमृत स्नान के लिए निरंजनी अखाड़े के द्वारा बनाए गए रथ के सिंहासन पर बैठना अब कई तरह के विवाद खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ा विवाद तो अब यही चर्चा में है कि सुंदरी हर्षा रिछालिया जिन्होंने अभी तक संन्यास दीक्षा नहीं लिया था वह साध्वी की वेशभूषा में कैसे। यही नहीं, रथ के सिंहासन पर महामंडलेश्वर और महंत बैठकर अमृत स्नान के लिए निकलते हैं और उनके सामने सड़क के दोनों तरफ दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम दंडवत करती हैं और इसी आस्था के साथ हर्षा रिछालिया के लिए भी श्रद्धालुओं के द्वारा हाथ जोड़कर प्रणाम आशीर्वाद जरूर मांगा होगा। अब जब उन्हें ये पता चल रहा है कि जिस सुंदरी को निरंजनी अखाड़े के रथ के सिंहासन पर बैठे देखकर उनके हाथ आस्था संख्या के साथ जुड़ गए थे वह साध्वी की नकली वेशभूषा पहनकर सुंदरी हर्षा रिछालिया थी, तो समझिए उनकी आस्था को कितनी ठेस पहुंची होगी। इसका अंदाजा नोटो निरंजनी अखाड़े के लोगों के पास है और ना ही इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के पास। यहाँ आपको यह जानना भी जरूरी है कि यह सुंदरी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या बताई जा रही हैं। ऐसे में ये भी तय माना जा रहा है कि अमृत स्नान के लिए निकले रथ का सिंहासन भी इन्हीं के कहने पर निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी ने उपलब्ध कराया होगा। लेकिन निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी इस बात को नजरअंदाज कैसे कर गए कि रथ पर बैठी सुंदरी साध्वी की वेशभूषा में है और अब यही चूक कोई ऐसे सवालों को खड़ा कर रहा है जिसका जवाब इस अखाड़े के पदाधिकारी के पास भी नहीं है। फिलहाल अखाड़े की परंपरा में शाही या अमृत स्नान के लिए बनारस उसे पर पड़ा क्रमांक नंबर यह बताता है कि किस रथ पर किसको बैठना है और सैया अमृत स्नान के बाद अखाड़े में देवता के सामने उनके नाम से कितने की पुकार होगी। अब यहाँ पर यह देखना है कि निरंजनी अखाड़े में अगर हर्षा रिछालिया की जगह साध्वी हर्षा रिछालिया लिखा गया है तो देखना होगा कि निरंजनी अखाड़ा के रमता पंच इस पर किस तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। मैं चाहती तो अपनी पुरानी सारी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी युवाओं के साथ रखना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक का सफर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी मुलाकात 1.5 साल पहले हुई है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम कुछ भी अपना काम छोड़ो। उन्होंने बोला कि अपने काम के साथ साथ भी भक्ति की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने प्रोफेशन को छोड़ना मेरा डिसीजन था, मेरा फैसला था और अब मैं जो भी कर रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की
पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।